डॉक्टर कमर चीमा साहब, सबसे पहले आप ही की जानिब आऊंगा। आज जो एक अहम डेवलपमेंट हुई, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया और ये कहा गया कि अंदरूनी खलफिशार से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी हैं और ये जो सारा वाकया हुआ है ये भी इसी बिना पर हुआ है। आज का अहम पॉइंट यही है, कैसे एनालाइज करेंगे इसे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया ये समझता है कि क्योंकि वेस्टर्न ममालिक इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से इंडिया कहता है क्योंकि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि पूरी दुनिया में हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, हमारे थ्रेट्स कॉमन है। अब इस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो इंडिया ये कहता है कि आज अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न ममालिक हैं हमारे इस मसले को उस तरह ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरह इनको करना चाहिए। ये अटैक अगर यूरोप में कहीं हुआ होता तो शायद सारा यूरोप इकट्ठा हो जाता और कहता जी कि आए साथ मिलके करें, लेकिन ये अटैक क्योंकि इंडिया के अंदर हुआ है तो वो कहते हैं कि आप उस तरह बोलते नहीं हैं। सो इसलिए इंडिया को इमीडिएटली जब ये वाकया हुआ, दुनिया ने फ़ोन किए, राब्ते किए, टेलीफोन कॉल्स आई, तो इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक मोमेंटम को बिल्ड किया। लेकिन इंडिया समझता है कि एक जस्टिफिकेशन चाहिए अगर मुझे एक मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाना है, और वो ये है कि सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द वेस्ट। मैं मिसाल देता हूँ 2019 की, जब अमेरिकी सदर ही पावर में थे और उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो जो थे सेक्रेटरी ऑफ खारजा थे, तो इंडिया के अंदर जब पुलवामा का वाकया हुआ तो जो माइक पॉम्पियो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जो भारत के हक में गई, जिसको देखते हुए इंडिया ने मोमेंटम देखा, सिचुएशन देखी और पाकिस्तान पे स्ट्राइक की। इस दफा अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि कश्मीर इशू 1500 साल पुराना है।